नमस्कार प्यारे दोस्तों, तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सास की पेंशन। यह बुढ़िया चैन से सोने भी नहीं देती। लो फिर इसकी खांसी शुरू हो गई। सुनीता ने मुंह बनाते हुए कहा। उधर दयावंती जी का खास खास कर बुरा हाल हो रहा था। पिछले 2 महीने से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं और ना ही बेटे बहू को उनकी कोई परवाह है। किसी ने उन्हें दवा तक नहीं दिलवाई। दयावंती जी अपने बेटे बहू और 2 पोतों के साथ रहती हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा मुकेश और बेटी मुक्ता। भाई बहन का पिछले 2 सालों से मनमुटाव चल रहा है, जिसका कारण है मुकेश की पत्नी सरला। उनके पति की मृत्यु तो बहुत पहले ही हो गई थी। उनका पति एक नंबर का शराबी था और अक्सर उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता था। जहरीली शराब पीने के कारण उसकी मौत हुई थी। पति के जाने का उन्हें कोई गम नहीं। उन्हें दुख है तो बस इसी बात का कि उनका बेटा मुकेश भी अपने पिता के रास्ते पर चल पड़ा है। वह भी अब बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है, जिससे घर में अक्सर ही लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे ही एक दिन शराब के नशे में उसकी अपनी बहन मुक्ता के साथ लड़ाई हो गई और उसके बाद से मुक्ता ने पीहर आना ही छोड़ दिया। इस लड़ाई के पीछे उनकी बहू सरला का हाथ था। उसने मुक्ता पर चोरी का इल्जाम लगाया था। मुक्ता यह झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकी और भाभी से उलझ पड़ी। और ठीक उसी समय मुकेश नशे में धुत घर लौटा और ना जाने बहन से क्या क्या कह बैठा। शादी से पहले जहां दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान देते थे, अब 2 साल से दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई है। धीरे धीरे उनकी बहू ने सारे घर पर कब्जा कर लिया और अब बेटे ने उनसे भी बात करना बंद कर दिया है। उनकी बहू सरला उनकी बेटी को भड़काती रहती है कि तुम्हारी माँ को जो पेंशन मिलती है वह सारी पेंशन यह अपनी बेटी को देती है। इसी वजह से तुम्हारी बहन को हमारी कोई ज़रूरत नहीं। मान लिया भाई बहन में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बहन मुंह फुलाकर ही बैठ जाए। और वैसे भी वह उम्र में तुमसे छोटी है। अगर वह आगे बढ़कर तुमसे माफ़ी मांग लेगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। बड़ा भाई पिता के समान होता है। क्या पिता को अपने बच्चों को डांटने का हक भी नहीं होता? अगर गुस्से और नशे में तुमने उसे कुछ कह भी दिया तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वह सब कुछ भूलकर झगड़ा खत्म करे? पर उसने तो हमारी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है। सारा गांव हम पर थू थू करता है। जब गांव की हर लड़की रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने आती है और तुम्हारी बहन एक फोन तक नहीं करती। पर सारी गलती तो तुम्हारी माँ की है। उसने तुम्हारी बहन को सर चढ़ा रखा है। देखती हूँ कब तक पीहर आए बिना उसका काम चल जाएगा। यह माँ सारी उम्र बैठी नहीं रहने वाली। जब यह चली जाएगी तब तो उसे भाई भाभी की याद आ ही जाएगी। अगर तुम्हारी माँ अपनी पेंशन उसे देने की बजाय घर पर देना शुरू करे तो मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूं। पर तुम्हारी माँ को तो बेटे की इज्जत से ज्यादा बेटी की जिद प्यारी है। सरला की बात में सच्चाई भी है, क्योंकि जिस दिन दयावंती जी को पेंशन मिलती है वे बेटी को वहीं बुलाकर उसे सारी पेंशन दे देती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बहू पर जरा भी भरोसा नहीं। उसने कई बार उनकी अटैची से पैसे निकाले हैं और चोरी करने के बाद यही कहती है कि पेंशन के पैसे तो यह अपनी बेटी को दे आई, मुझे क्या पता। इसके पीछे दयावंती जी का भी अपना तर्क है। बेटा बहू बेटी को घर में घुसने नहीं देते। ऐसे में अगर वे भी उसके लिए कुछ नहीं करेंगी तो उसका तो पीहर से नाता बिल्कुल टूट ही जाएगा। और फिर जब उनके जीते जी बेटे बहू का उसके साथ यह व्यवहार है तो उनके मरने के बाद तो वह उसे गांव में ही नहीं आने देंगे। एक भाई बहन से रिश्ता तोड़ सकता है, पर एक माँ अपनी बेटी को कैसे भुला सकती है?
और उन्हें दवाई ना दिलवाने के पीछे भी उनकी बहू। सरला का यही तर्क है, जब इन्हें पेंशन मिलती है तो अपनी दवाई लेकर क्यों नहीं आती, या फिर जिसे पेंशन देती हैं वही इनका इलाज भी करवाए। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं भी जब सरला को टोकती हैं कि तुम अपनी सास की सेवा नहीं करती और उन्हें दवा क्यों नहीं दिलवाती, तब भी उसका यही जवाब होता है कि इन्हें अच्छी खासी पेंशन मिलती है, क्यों नहीं जाकर अपना इलाज करवा लेती, मुझे कौन सा पैसा देती हैं जो मैं इनकी दवा दारू करवाऊं। मुझे तो बिना वजह बदनाम करने का बहाना ढूंढती रहती हैं ये माँ बेटियां। अगली सुबह दयावंती जी की हालत बहुत खराब थी और उनके आस पड़ोस की कुछ सहेलियां उनके पास आकर बैठी हुई थी। तब उन्होंने सरला को खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बूढ़ी सास की सेवा तो तुमसे होती नहीं, कम से कम उसे दवाई दिलवा दो। इस बेचारी के पास कहाँ से पैसे आएंगे, अपना सब कुछ तो तुम लोगों को सौंप चुकी है, एक बेटी है उसे तुम गांव में भी नहीं घुसने देते। तुम्हारे जैसी बहू तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। सरला ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब दवाई दिलवा लाऊंगी। और तब तक यह बेचारी यूं ही रहेगी क्या? सरला बोली, अगर इतनी ही परवाह है तो तुम ही दवाई दिलवा दो ना। तब उनमें से एक पड़ोसन बोली, चल दयावंती, इनके भरोसे रहेगी तो तुझे यह बिना दवा दारू के ही मार देंगे। और वह दयावंती जी को लेकर अस्पताल चली गई। जाते जाते कहती गई, अभी मैं इसे दवा दिलवाकर ला रही हूँ, पर जो भी खर्चा होगा वह सारा तुम दोनों दोगे। सारे दिन तुम्हारे घर का काम करती है और तुम हो कि इसे दवा तक नहीं दिलवा सकते। पड़ोसियों की बातें सुनकर तो सरला और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। पीछे से उसने अपनी सास की अटैची लाकर गली में पटक दी और अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को बुला लिया। उनके सामने ही उसने अटैची की तलाशी ली, जिसमें से उसे 8,000 रुपये मिले और वह कहने लगी, देखा आप लोगों ने, मेरी सास के पास पैसे होते हुए भी अपना इलाज नहीं करवा रही, क्योंकि यह पैसे तो उसने अपनी लाडली बेटी के लिए बचा कर रखे हैं। इसे अपनी जान से प्यारी बेटी है। तुम सब ही बताओ, मैं गरीब क्या करूं? पति मेरा एक नंबर का शराबी है, सास मुझे पेंशन देती नहीं, जो कुछ थोड़ा बहुत होता है उससे अपने घर का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है। और उसने गली में जोरदार ड्रामा किया। जब दयावंती जी अस्पताल से लौटी तो उन्हें इस सब के बारे में पता चला कि किस तरह से बहू ने पूरी गली के सामने उनकी अटैची खोली और सबके सामने उन्हें झूठा साबित किया। वे तो पहले ही बीमार थी और इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्हें रात को ही हार्ट अटैक हुआ और वे चल बसी। सुबह सरला को जब यह पता चला तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो पीछा छूटा मुसीबत से, क्योंकि सास की अटैची में वो 8,000 रुपये खुद सरला ने ही रखे थे, लोगों की नज़रों में उन्हें गिराने के लिए और खुद को बेचारी साबित करने के लिए, ताकि आगे से फिर कोई उनकी तरफदारी ना करे। अब लोगों के सामने नाटक कर रही है और दहाड़े मार मार कर रो रही है कि हाय मेरी माँ समान सास मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, मेरी ही किस्मत खराब है जो मैं उनकी सेवा ना कर सकी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।